Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning, everyone. Okay, तो यार मैंने प्रीवियसली भी बताया हुआ था कि इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक था और बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं था। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने वो टॉपिक नहीं किया या आप सीरियस नहीं थे उस टॉपिक को लेके तो आपको फिजिक्स आगे समझ नहीं आएगी। बिल्कुल समझ आएगी यार, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है आगे के फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे। तो एक चीज समझ लेना है कि जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया हुआ था उसकी खास बात क्या है कि वो ज्यादा रिलेटेड नहीं है आगे के चैप्टर से, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके। वो हमारा था फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद एक्चुअली हमें स्टार्ट करना चाहिए चैप्टर सेकंड, बट मैं इसे बोलता हूँ चैप्टर जीरो। मैं इसे बोलता हूँ चैप्टर जीरो। चैप्टर जीरो का मतलब क्या है यार? चैप्टर जीरो का मतलब यार ये बहुत ज्यादा बेसिक है। ऐसा कोई चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मतलब ऐसा कोई चैप्टर है नहीं एक्चुअल में, बट मैं इसे एज अ जीरो चैप्टर जीरो सिखाता हूँ जो है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। यार बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये वो चैप्टर है, मैं बोलूंगा कि अगर ये आपको नहीं आया ना तो आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, फॉर श्योर प्रॉब्लम आने वाली है, गारंटी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि यार हमें किस टाइप की मैथ पढ़नी है। मतलब चैप्टर जीरो तो क्लियर है, चैप्टर जीरो क्लियर है। क्या है चैप्टर जीरो? हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? Basic. बेसिक मैथ। बट क्या पूरी बेसिक मैथ पढ़ लेंगे क्या? नहीं. नहीं, सिर्फ जो फिजिक्स मैथ के लिए फिजिक्स में यूज होने वाली है सिर्फ उतनी ही पढ़ेंगे। तो यार अगर मैं ऐसे आपको बताऊं मैथ में, तो मैथ में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मतलब यार जैसे फिजिक्स में होता है ना, फिजिक्स में मैकेनिक्स होता है, वेव होता है, थर्मो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है, ऑप्टिक्स होता है। ऐसे 6 ब्रांचेस रहती हैं। जो ब्रांचेस बहुत सारी हैं, हमारे सिलेबस में कितनी ब्रांचेस है? 6 ब्रांचेस है। वैसे मैथ में भी ऐसे 5 to 6 ब्रांचेस हैं। हमें सारी कुछ नहीं पढ़नी, हमें सारे बुक्स का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो फिजिक्स में यूज होगा सिर्फ वो पढ़ना है। ठीक है, सो कोई बता सकता है मैथ में ब्रांचेस मतलब कोई मेजर पोर्शन बता सकता है मैथ का? एक मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री Constructions. या जस्ट मिनट, किसी ने बताया कैलकुलस? ओके, वेरी गुड यार, कैलकुलस। और Coordinate geometry. कोऑर्डिनेट, वेरी गुड यार। और वेक्टर, वेरी गुड यार, वेरी गुड। और 4 नेम्स। और सॉरी, आई कुडंट हियर। क्या नेम बताया आपने? अलजेब्रा, वेरी गुड यार आर्यन, वेरी गुड यार, अलजेब्रा। और बताइए यार, एक और बचा है बस, एक और। Sir, probability. हाँ, प्रोबेबिलिटी सॉर्ट ऑफ, Geometry. मतलब ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट में आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं उसे। Analytics. Statistics. एक मिनट स्मिथ, क्या बोला आपने? Statistics. स्टैटिस्टिक्स, वो इनडायरेक्टली कैलकुलस में आ जाता है, कैलकुलस के 2 पार्ट रहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, एक्चुअली वेक्टर एंड 3D करके आता है एक। ठीक है, उसमें वेक्टर्स भी रहता है, 3D भी रहता है। हाँ, तो उसको आप सेपरेट ब्रांच भी ले सकते हो या फिर साथ में भी उसे समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपन उसमें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो ये सारी ब्रांचेस का हमें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। क्या? थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, तो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और यार सबसे पहले, आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं है। मैथ के स्टूडेंट है मतलब पता ही है कि यार ये सारी चीजें पढ़नी है और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है। बट जो यहाँ पर बायोलॉजी के स्टूडेंट है हमारे, वो इस चीज को ध्यान देंगे कि आपको बाद में पढ़ने को नहीं मिलेगा। मतलब अभी ही सारा कुछ क्या करके रखना है, आपको लर्न करना है। ऑल्दो इट इज एक्सपेक्टेड कि सबको ये लर्न करना है, बट मैथ वालों के पास एक सेकंड अपॉर्चुनिटी भी रहती है, जैसे मैंने सिखाया। बट इसका बेसिक थोड़ा सा आपको मैथ में भी देखने को मिलेगा, बट बायो वाले को कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सो मैं बोल रहा हूँ आपको यहीं पे ही सारी चीजें लर्न रखनी है। और कुछ भी आपको लग रहा है कि ये चीज सर मुझे नहीं पता, आप तुरंत बताओ, मैं यहीं पे लर्न करा दूंगा आपको। ठीक है ना? Yes, sir.
ओके तो चले हम बहुत ही फर्स्ट ब्रांच से बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। या ट्रिग्नोमेट्री का पहचान क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपको क्या समझना है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील करना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये साइन, कॉस, टैन। ठीक, इनके एक्चुअल नेम जो होते हैं वो होते हैं साइन, इस तरीके से लिखते हैं कोसाइन, ओके, और टैन को टैन ही लिखते हैं। तो इस तरीके से इनके एक्चुअल नेम है, बट जब इनके सामने एंगल लिख देते हैं हम तो फिर ये हट जाता है। तो बेसिकली ये बन जाता है साइन थीटा, थीटा इज एंगल, ये बन जाता है कोसाइन, बन जाता है सिंपल क्या कॉस थीटा, और टैन सिंपल टैन जैसा ही रहता है। ओके ना सर? ओके, तो इन्हें हम बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इन्हें? ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। अच्छा, मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूँ यार, इससे किसी को डरना नहीं है। ये अगर आप साइन कॉस टैन से डर गए ना तो आप फिजिक्स भूल जाओ। फिजिक्स में नियरली सारे चैप्टर में आएंगे, नियरली सारे चैप्टर में घूम फिर के ये जरूर आएंगे। तो इनको आपको एकदम परफेक्ट रखना है, ठीक है? चले तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज ये बताएं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक 9th में रहता है ना आप लोग को? यस 9th एंड 10th में? यस सर। हाँ ओके गुड गुड, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ कुछ भी अगर आपको बहुत न्यू लगे तो आप मुझे बताना, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि ये ऑपरेटर कहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो ये ऑपरेटर यूज किए जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 हो गया, बाकी रिमेनिंग कितने हैं? 2 एंगल, इधर ये वाला या फिर टॉप वाला। समझ आया या नहीं? हाँ सर। अच्छा, अभी होगा ये कि जब मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखूंगा तब क्या होगा, ये जो लॉन्गर साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, बट ये जो परपेंडिकुलर और बेस टर्म यूज होता है ये विद रिस्पेक्ट टू द एंगल लिखा जाता है। एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, मतलब एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? ये, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर मतलब ये मत समझना, यहाँ पर देखें, परपेंडिकुलर का मतलब ये कभी नहीं होता कि ये ट्रायंगल है, ये जो लाइन स्ट्रेट दिख रही है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। नहीं यार, परपेंडिकुलर तो दोनों एक दूसरे से है ना। सो हमें चेक करना पड़ेगा विच एंगल वी आर टेकिंग। सो अगर ये एंगल मैं ले रहा हूँ, ये एंगल, सो फिर मैं परपेंडिकुलर किसे पिक करूंगा? अपोजिट वाला। डन? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, और अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा ये ऊपर से, सो परपेंडिकुलर किसे अज्यूम करूंगा? इससे। यस। तो ये आइडिया क्लियर है ना कि ऐसे देख के नहीं बोल देना कि सर ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, नहीं। हम परपेंडिकुलर और बेस किससे जस्टिफाई करते हैं? एंगल। एंगल से। वेरी गुड यार, चलो एक काम हमारा हो गया कि परपेंडिकुलर और बेस किसे कहते हैं। अब पॉइंट आता है क्या, हमें लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। तो यार अब ये थोड़े से लर्न करने हैं, और मुझे लगता है ऑलरेडी आप लोग को लर्न है कि जब मैं साइन ऑपरेटर यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ? साइन ऑपरेटर। तो साइन ऑफ एनी एंगल होता है इन अ परपेंडिकुलर ट्रायंगल, क्या होता है? परपेंडिकुलर वैल्यू और हाइपोटेनस। तो साइन कैसे डिफाइन है? परपेंडिकुलर और सेकंड है कॉस, वो कैसे डिफाइन है? वो डिफाइन है बेस और हाइपोटेनस से। मतलब साइन और कॉस में डेफिनेटली क्या आने वाला है यूज में? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूस। ओके गुड, ये दो चीजें हो गई। अब क्या होता है कि यार अगर मुझे हाइपोटेनस को डिलीट करना है, मुझे चाहिए कि यार इन दोनों में रिलेशन लेके आऊं, तो यार साइन और कॉस को रिलेट कर दो। देखो हाइपोटेनस दोनों के अपॉन में, तो अगर मैंने डिवाइड किया तो हाइपोटेनस क्या होगा? कैंसिल। कैंसिल। तो टैन बेसिकली कोई नया ऑपरेटर नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि टैन बेसिकली क्या है? साइन ओवर कॉस। साइन अपॉन कॉस। ओके, तो ये अपना है क्या? टैन। सो ये मैंने जब किया साइन अपॉन कॉस तो एच कैंसिल और सिर्फ आ गया पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। बस ये ध्यान देना है, इन सारी चीजों में क्या ध्यान देना है, अगर एंगल ये वाला लिया तो इसे परपेंडिकुलर कहेंगे, और अगर एंगल ये वाला लिया है तो फिर इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। बता क्लैरिटी है या नहीं इस चीज की? यस सर। अच्छा, हमें ये 3 लर्न करने हैं, बट इनके साथ एक और पैकेज आ जाता है क्या? इनका अपोजिट वाले फंक्शन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान देना है कि साइन का उल्टा क्या होता है?
Cosec. कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और Sec. टैन का उल्टा होता है कॉट। Cot. इनका कुछ अलग से काम है नहीं उतना, आपको बस थोड़ा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी अगर लिख दिया सेक थीटा तो आप सोचोगे कि क्या है, तो समझ जाओ सेक थीटा मतलब क्या है, 1/cos Sin. थीटा। Cos theta. और cos थीटा को क्या लिखते हैं? बेस ओवर Base upon हाइपोटेन्यूज। hypotenuse. तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज तो ऊपर आ जाने वाला है, सो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज ओवर Base. Base. मतलब उल्टा कर देना है कॉस को बेसिकली। हाँ, ये हो जाएगी सेक की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट। अब देखते हैं इन ऑपरेटर का बेसिक काम क्या है। इन ऑपरेटर का काम है एक ट्रायंगल पे अननोन वैल्यूज को सॉल्व करना। अच्छा, ट्रायंगल पे अननोन वैल्यूज को सॉल्व करने का मतलब पता है क्या होता है? क्या? Side find out करना. हाँ, इन पे पॉइंट ये होता है कि सपोज ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री। तो होता ये है कि ये जो ऑपरेटर है ना साइन, इनकी वैल्यूज हमें कुछ लर्न करके रखनी होती है। थोड़ी वैल्यूज इनकी क्या करके रखनी होती है? लर्न। तो सपोज साइन 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हमें पता होती है। सपोज साइन 60 डिग्री है, सो इसकी वैल्यूज क्या है हमें पता होती हैं। तो अगर हमें ये वैल्यूज पता है, सो वी कैन रिलेट दीज टू साइड्स। सो अच्छी बात हमें ये करनी है कि इन ऑपरेटर्स का काम ये है कि अगर आपको एक साइड पता है, ये साइड पता है, यू कैन फाइंड द अदर टू साइड्स। समझ आया ऑपरेटर का यूज क्या है? इफ यू नो Yes. वन साइड यू कैन फाइंड द अदर साइड। बस उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या पता होना चाहिए? ये एंगल की वैल्यू पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर। तो मैं एक टेबल दिखाऊंगा जो कि मे बी आप लोगों ने 10th में देखी होगी। उस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा कि इतनी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। बाकी वैल्यू क्या करेंगे? बाकी वैल्यू लॉग टेबल से मेजर की जाती है। आपने सुना है लॉग टेबल? No, sir. No, sir. ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक टेबल रहती है जिसमें लॉग की वैल्यूज और ऐसे ये जो साइन कॉस है इन सब की पूरी वैल्यूज दी होती हैं। सो आपको अगर साइन 25 डिग्री चाहिए तो आप वहां टेबल से देख सकते हो, ठीक है ना? बट फिजिक्स में यूज होगी क्या ये टेबल? नहीं, वो मैथ वालों का नहीं, काम है, मैथ्स में होगी। वो मैथ्स में होगा, हमें नहीं करना। हमारे में सिर्फ इतने काम में आते हैं सिलेबस में जितने यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट कर दिए हैं। ठीक, अच्छा, अब आप देखो यार, सीक्वेंस तो होना चाहिए था 0, 30, फिर 37 आना चाहिए था, फिर 45, फिर 53, फिर 60, फिर 90, ये सीक्वेंस रहना चाहिए था। बट मैंने इन दोनों को एकदम अलग किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको लर्न करने का एक लॉजिक है। ये एंगल एक बहुत ही फेमस ट्रायंगल पे बनते हैं। क्या? जब ट्रायंगल की वैल्यूज 3, 4 एंड 5 हो, साइड्स की वैल्यू 3, 4, 5 या इनके रेशियो में हो, तब एंगल क्या बनता है यहाँ पर? 37 और 53 डिग्री बनता है। तो अब ये बताओ यार, अगर मैं ये फिगर देख रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? विच एंगल इज ग्रेटर? दिस वन, मान लेते हैं इसे 1 या 2, कौन सा एंगल ज्यादा होगा? 1. 1 ज्यादा होगा। वाई? क्योंकि 1 के सामने वाली साइड क्या है? लार्ज है। 4. Yes. तो इसका मतलब 1 वाला एंगल 53 है और ये स्मॉलर वाला एंगल कितना है? 37. 37. तो मुझे लगता है आप लोग लर्न कर लोगे, बहुत इजीली लर्न कर सकते हो कि जब भी मैं साइन 37 लिखूंगा, साइन में तो सामने वाली साइड यूज होती है ना, हाँ। Yes, साइन sir. में परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट वाली साइड यूज होती है। अच्छा, 37 स्मॉलर है या लार्जर है? स्मॉलर है। Smaller size. इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? 3. Three. तो ये 3/5 होगा। क्लियर? सो डेफिनेटली कॉस में Yes, बेस sir. यूज करेंगे। cos 37 मतलब बेस बड़ा होने वाला है 4/5। 4/5. अगर मैंने साइन 53 डिग्री पूछा आपसे, तब क्या होगा? 53 मतलब ज्यादा वाला है। 4/5. 4, यस, वेरी गुड, परपेंडिकुलर 4। एंड ये अगर मैं cos 53 पूछूंगा, 3/5. 3/5. परपेंडिकुलर ऑलरेडी 4 हो चुका है, सो इसका मतलब बेस कितना है? 3। 3. अगर tan यूज करना है 3/4. तो 3/4. 3/4। tan 37 मतलब स्मॉलर वाला। एंड हाँ। tan
53 क्या हो जाएगा लार्जर वाला? 4/3 4/3 तो ये वैल्यूज आपको सेपरेट माइंड में लॉजिकली याद रखनी है इन वैल्यूज को, और ये जो वैल्यूज हैं ये आपको लर्न करके रखनी है। सो ये टेबल आई गेस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता होगी। देखें इसमें सारी वैल्यूज लर्न करने की जरूरत होती है क्या? नहीं। नहीं सर। इसमें आप थोड़ा सा पैटर्न नोटिस करेंगे कि ये जो साइन की वैल्यूज है, साइन 0 कितना है? 0। 0 ठीक है। साइन 30 कितना होता है? हाफ, 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। √2 साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक है, ये लर्न रखना है। फिर देखना है कि यार कॉस में जो वैल्यूज है ना वो रिटर्न हो रही हैं। अगर साइन की वैल्यू ये थी तो देखो कॉस में उल्टा रिटर्न हो रही हैं। कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 1। देन कॉस 30 जो कि साइन में 60 थी, वो वैल्यू कॉस में क्या आ रही है? 30 में। 30 अच्छा, 45 तो दोनों के बीच में ही पड़ गया है। हाँ तो दोनों के 45 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। सेम होती ठीक है। है। यस। अभी साइन 30 डिग्री की बात करेंगे। सो साइन 30 डिग्री में ये था 1/2। सो ये यहाँ पर कहाँ पर आ गया? 60 में। cos 60 60 cos 60 में आ गया। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो 0 था यहाँ पर, 0 की वैल्यू वो इसमें कहाँ पर आ गई है? 90 90 में आ गई है। तो बताएं यार ये सारे रूल्स मतलब समझ में आए कि किस पैटर्न से हम लर्न कर सकते हैं? यस ओके। सर। अच्छा, अब बात आती है tan। तो tan क्या है? tan तो रेशियो है साइन ओवर कॉस का। हाँ तो सोचो आप 0 में कोई भी नंबर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 0 0। अच्छा, जब आपने 1/2 में डिवाइड किया 1√3/2 का, तो बाई 2 वाला तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1/√3 1/√3 बचा। अभी ये जब सेम नंबर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। फिर √3/2 और 1/2 करोगे तो बचेगा क्या? √3। √3 अच्छा, किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, तो ये फिर नॉट डिफाइंड है। ओके। यस हाँ, सर उसी का इंफिनिटी आता है क्या? क्या? सर नॉट डिफाइंड है मतलब इन्फिनिटी कैसे लिखा है आपने? इनफाइनाइट, वही। नॉट डिफाइंड मतलब ट्रेंड देखना पड़ेगा हमें। सोचो मैं अगर बात करता हूँ, मैं वैल्यू 90 नहीं लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 89। मैं क्या ले लेता हूँ? 89, 88, 87, 86। तो वो जो ट्रेंड देखने को मिलता है वो ट्रेंड कुछ इस तरीके से मिलेगा। मान लेते हैं 86 की वैल्यू है 50, 87 की वैल्यू आती है फिर 150, फिर 88 की वैल्यू आती है क्या? 190। इस तरीके से वैल्यू इतनी लार्ज होती जाती है कि जो अनडिफाइंड वाला पैरामीटर है वो एक्चुअली क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। तो मैथमेटिकली अगर कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, सपोज मैंने किया 6/0, सो लॉजिकली ये अनडिफाइंड है, लेकिन एक लॉजिक से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट भी होती है। ओके, सो समथिंग बाय 0 इज अ मेथड ऑफ राइटिंग इनफाइनाइट। सो लॉजिकली तो ये डिफाइन ही नहीं है, बट अगर आप देखें तो ये वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करती है। तो ये हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि मैं कभी भी 1/0 लिखूं तो आप फिजिक्स में उसका आंसर क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। Infinite. एंड फाइनाइट एंड 1/इनफाइनाइट आएगा तो उसका आंसर क्या लिखोगे? 0 0 0। 0 ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैथ वगैरह नहीं लगाने लग जाना है। ओके, कि नहीं सर ये तो मैथ में बोला है डिफाइंड नहीं है। ठीक है, मैथ में बोला है डिफाइंड नहीं है, फिजिक्स में अपन सिर्फ ये यूज करेंगे। ओके। यस ओके यार, ये सारी वैल्यूज एक मिनट सब लोग लर्न करो, ये सारी वैल्यूज लर्न करें। गिव मी अ मिनट। ओके, जस्ट मिनट। टिल देन आप लोग ये सारी वैल्यूज अच्छे से लर्न कर लो यहाँ पर।
ओके या सो ये वैल्यूज है लर्न कर लिया यार सभी ने टिल 0 to 90 डिग्री। यस सर। ओके गुड। अभी कुछ चीजें ध्यान देनी है, कभी कभी आपको ये वैल्यू सोचने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे लिखा हुआ है √2, सो √2 की वैल्यूज आपको थोड़ी सी लर्न करके रखनी है। क्या करके रखनी है? लर्न करके रखनी है। ऑल्दो आप निकाल सकते हो बट बेटर है, प्रेफरेबल है कि आप थोड़ा सा लर्न करके रखो। सो √2 कितना हो जाता है? ऑलरेडी आपको पता होगा 1.4 1.414। 2 डिजिट भी यूज किए तो काफी होता है। √3 कितना हो जाता है? 1.7 1.732। 1/√2 कितना हो जाता है? 0.7, टू बी प्रिसाइज 0.707। ठीक है। 1/√3 कितना हो जाता है? 0.577। तो ये 2-3 चीजें माइंड में रखनी है। पता है क्यों रखनी है? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका आंसर आ गया 0.57। अब आप सोच रहे हो अरे सर ये ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है, तो क्या सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, एक्चुअली में ये 1/√3 लिखा हुआ है। ओके ना? ठीक है, तो ये 2 चीजें भी माइंड में रखना है। ओके ठीक है। सो ये फिर बात आई स्पेशल एंगल्स की। ये जो मैंने आपको 37 और 53 डिग्री बताए, ये किस ट्रायंगल में आते हैं? 3, 4, 5 के रेशियो के ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है। फिर बात आती है इनका यूज क्या था, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इनका यूज क्या है। तो इनका सबसे पहला बेसिक यूज है क्या? ट्रायंगल में किसी भी साइड को फाइंड करना। मतलब मैंने बोल दिया है कि ये ट्रायंगल पे ये वाली साइड है 50 मीटर, तो ये वाली साइड नहीं, ये वाली साइड है 50 मीटर। बताओ ये हाइट कितनी होगी इफ द एंगल इज 60 डिग्री? बताएं। तो इसका मतलब मुझे पता है कि 60 डिग्री की मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, तो हमें सिर्फ अब ये सोचना है कि कौन सा फंक्शन लगाए यहाँ पर। tan 60 tan क्यों लगाया हमने? क्यों tan लगाया? क्योंकि ये हमें हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है। एग्जैक्टली हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, क्योंकि बेस पता है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सो हम लगा देंगे यहाँ पर क्या? tan। सो tan 60 डिग्री ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने वाली साइड, मतलब h अपॉन ये क्या है? 50। अच्छा, tan 60 की वैल्यू अगर देखें तो कितनी होती है? √3 h अपॉन 50। सो डेफिनेटली h कितना आ गया यहाँ से? 50 √3 की वैल्यू रख दो, एक्चुअल पॉइंट में आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बुक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आंसर रूट में ही मिले। समटाइम्स आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है और समटाइम्स आपको विदाउट मल्टीप्लाई भी मिल जाता है रूट में भी। ओके ना? यस सर। ओके गुड। तो ये बहुत ही बेसिक सा आइडिया था। मैंने नोट्स में काफी सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं, आप एक बार रिव्यू कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें x और y बताना है, x और y, और हमें पता क्या है? ये 20 परपेंडिकुलर। सो जब x बताना होगा तब क्या यूज कर सकते हैं? tan। और जब y बताना होगा तो अगर 20 को यूज करोगे तो फिर साइन यूज करोगे। क्लियर ना? ठीक है, तो साइन यूज करके कर सकते हो। यस सर। फिर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो अगर दो साइड्स पता चल गई। ये भी क्लियर है ना सबको? पाइथागोरस थ्योरम क्या हाँ, यूज सर। होगी? y स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। x पता है तो फिर वो वैल्यू रख के y भी निकल आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने बेसिक से कुछ क्वेश्चन ऐड किए कि x और y फाइंड करना है जब हाइपोटेनस दिया है। आप समझ गए, जब x फाइंड करेंगे तब क्या यूज करेंगे? साइन, और जब y फाइंड हाँ। करेंगे तो क्या यूज करेंगे? cos cos। ठीक है, लाइकवाइज ये सिंपल से मैंने क्वेश्चंस पिक किए हुए थे, आप एक बार देख लेंगे नोट्स में। अब बात आती है ये जो फंक्शन है इनकी रेंज क्या होती है। तो यार मैंने 0 to 90 के लिए इनकी वैल्यूज देखी तो मुझे पता चला कि 0 के लिए साइन की वैल्यू थी 0, 90 के लिए थी 1। तो यार 90 से ज्यादा जाएंगे, लेट से 120 जाएंगे, तो क्या ये वैल्यू 3 हो जाएगी क्या? नहीं। तो यहाँ से हमें रेंज से नहीं। पता चला, रेंज से क्या पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू -1 to 0, देन 0 to +1, इतनी ही जा सकती है इस रेंज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार साइंटिस्ट लोगों ने फिर इसकी वैल्यू ऐसे कैसे निकाली है?
सो बेसिकली साइन को पता है कैसे डिफाइन किया है, कुछ इस तरीके से समझो। ये ग्राफ है, यहाँ पर मैंने रख दिए क्या एंगल, और यहाँ पे रख दिया वो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। सोचो मैंने ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी, डन। ये एंगल है लेट्स से 90 और ये एंगल है 150। ओके, ये वैल्यू है सपोज 4। तो बताओ यार 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कॉमन सेंस से बताना है पहले। 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए क्या? सबको क्लियर समझ आ रहा है? सर 150 कौन सा लिया? क्या अच्छा 150 कौन सा एंगल लिया? 150 कौन सा एंगल लिया है सर, कहाँ का लिया है? अरे ऐसे रैंडम मैं अभी सिर्फ सिखा रहा हूँ कि ग्राफ से वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक होता है लीनियर ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमारा कॉमन सेंस काम करता है कि यार अगर 90 पर वैल्यू 4 थी तो डेफिनेटली 45 पर वैल्यू कितनी होगी? 2। अब सोचो 2 वैल्यू 90 के बाद कब मिलेगी हमें? अब बताओ किस एंगल पर 2 मिलेगी? 135 135। बताओ यार बाकी लोग को ये समझा क्या? 135 होगा क्या? यस। अरे 135 होगा, सोचो थोड़ा सा। 120। 120 होगा। अरे भाई ऐसा थोड़े ना है कि 45 इधर ऐड किया तो इधर भी 45 ऐड कर दोगे, नहीं। कॉन्सेप्ट है दिस इज द मिड पॉइंट। सो इसका मतलब आपको आगे भी क्या होना चाहिए? ये वाला पॉइंट, मिड पॉइंट निकालना चाहिए। मिड पॉइंट। मतलब क्या आंसर होगा यार, फिर से बताओ। 120 120 क्लियर समझा या नहीं सबको? यस हाँ, तो ये क्या था? लॉजिक ऑफ मिड पॉइंट था। जब आपको पता है कि ग्राफ एक सीधी लाइन में जा रहा है तो आपने तुरंत मिड पॉइंट को कंपेयर कर दिया। अब सोचो अगर कोई चीज ऐसे है, ऐसे, तो बताओ एक रैंडम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, क्या इस फिगर को देख के ऐसा लग रहा है आपको कि 2 वैल्यू 45 पर आएगी क्या? नहीं नहीं। देखो कुछ नहीं। एकदम रैंडम आ गई, ग्राफ पे डिपेंड करेगा ना। हाँ सोचो सर मैंने ग्राफ हाँ ऐसा सर। बनाया, तो क्या 2 की वैल्यू मतलब 45 पे आएगी क्या? नहीं, कुछ और नहीं, रैंडम वैल्यू उससे आ आगे सकती है, आगे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लॉजिक है वो सिर्फ किसके लिए काम करता है? लीनियर लीनियर ग्राफ के Linear। लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो इसका मतलब अगर हमें साइन कॉस की वैल्यूज को समझना है तो हमें इनके क्या समझने पड़ेंगे? ग्राफ। हमें इनके क्या समझना पड़ेगा? ग्राफ को समझना पड़ेगा। और जो एक्चुअली टेबल बनाई गई है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बनाया गया है कि यार ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे इसकी वैल्यू कैसे रहेगी। चले सर वापस आते हैं। तो हमने क्या किया, इनके ग्राफ बनाए और ग्राफ में पे ये रेंज देखी कि इनकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। तो ये मैं अभी ग्राफ पे दिखाने वाला हूँ कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है? -1 से +1। कॉस की वैल्यू -1 से +1। बट tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल वैल्यू, -∞ से +∞ तक कुछ भी। अच्छा, अभी क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि जैसे मैंने बताया डिस्टेंस है, तो यार बताओ यार डिस्टेंस कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो मीटर, लिख सकते हो 500 मीटर, हाँ। या फिर लिख सकते हो 2 किलोमीटर, क्लियर, लिख सकते हो 50 mm। अच्छा ये सब सेम नहीं है, मैं एक रैंडम वर्ड बोल रहा हूँ। क्यों? हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं इनका? यूनिट यूनिट। तो वैसे ही एंगल के 2 फेमस यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक है हमारा क्या, डिग्री, और दूसरा रेडियन रेडियन। तो इट इज जस्ट अ कन्वर्जन। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों कैसे रिलेटेड है, सिर्फ इनका कन्वर्जन है कि अगर आप डिग्री से रेडियन में लिखोगे तो क्या करोगे। सो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं?
पाई बाय पाई बाय 180 वेरी गुड यार, पाई बाय 180 का। तो कभी कभी क्वेश्चन रेडियन में दे देता है कि यार ये एंगल पाई बाई 6 है, मतलब यार कितना है, कॉमन सेंस, रेडियन में इस बार दिया है तो क्या करेंगे, 30 डिग्री 180 बाय यस, क्या करेंगे 180 बाई पाई, 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एक कॉमन सेंस भी यूज कर लेंगे। क्या क्या कॉमन सेंस, कि पाई मतलब डिग्री में कितना होता है 22 180, तो भाई रख दो ना पाई की वैल्यू 180, बात खत्म, समझा। हाँ सर। तो कितना आंसर आएगा ये 30 डिग्री। समझा या नहीं सबको। यस सर। हाँ बस, सर समझा। तो इतनी छोटी सी बात थी, रेफरेंस ले लो पाई को 180, सो अगर मैंने 360 बोला मतलब 2 पाई, 90 बोला मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 3 मतलब कितना हो जाएगा 60, 60 डिग्री। साइन पाई बाय 3 मतलब कितना हो जाएगा, बेसिकली 60 डिग्री पूछ रहा है। हाँ। इस टाइप, हाँ, सो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फाइंड साइन पाई बाय 3 इंटू या साइन पाई बाय 6 इंटू कॉस पाई बाय 6, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री। 60 डिग्री। हाँ, तो बस 30 आपसे डिग्री। साइन 30 इंटू कॉस 30 पूछ रहा है, साइन 30 कितना हुआ 1 1 बाई by 2, 2 कॉस 30 √3/2 आंसर आ गया √3 बाई 4। √3/4। समझा या नहीं। हाँ यस सर। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था, बट अगर आपको एंगल नहीं पता तब तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ओके, एंगल का ध्यान देना है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ सर साइन और उसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी? वो आगे बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। होता ये है कि ये जो फंक्शन है साइन एंड कॉस एंड टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे बनाए गए हैं कि ये सारी कंडीशन को इनकॉर्पोरेट कर ले। मतलब कई बार कंडीशन पॉजिटिव में भी होती है, कई बार कंडीशन नेगेटिव में भी होती है। तो इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये फंक्शन एक पॉइंट के अबाउट दोनों तरफ जाएगा। पहले तो ये जाएगा प्लस की तरफ, +1 की तरफ, फिर रिटर्न आके डेफिनेटली किसकी तरफ जाएगा -1 की तरफ, और फिर रिटर्न आके वापस आ जाएगा। तो बेसिकली इस फंक्शन को बोलते हैं क्या, पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब ये अपनी प्रॉपर्टीज बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ओके, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं इनको। तो इनका पीरियड मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा इनका, जब ये रिपीट कर लेते हैं कंप्लीट। तो देखो पहले +1 जाएगा, फिर वापस आएगा 0 पे, फिर -1 जाएगा, फिर 0 पे आएगा। तो इस पूरे सेगमेंट को क्या बोलूंगा मैं, 1 टाइम पीरियड। ओके, यस सर। तो ये साइन कहाँ तक जाता है, साइन +1 तक जाता है, जबकि tan कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है ना। अभी समझा आपको कि वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि ये सर फंक्शन ही इस तरीके से डिजाइन है कि ये पॉजिटिव पे भी वैल्यू कैरी कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है। हाँ पूछो। सर वापस आएगा और वो मतलब कुछ समझ नहीं है। वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई पर्सन नहीं है साइन की गया और वापस आएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, कि ये जो साइन की वैल्यू है ये कुछ तो अमाउंट कैरी करेगी ना। वो अमाउंट ही होता है कि पहले 0 to 1 तक जाएगा, फिर 1 to 0 रिटर्न आएगा, देन 0 to -1 जाएगा, देन -1 to 1 आएगा। दिस इज इट्स पीरियोडिसिटी। इतना वो वैल्यू कैरी करता है, सिर्फ ये। अगर साइन एक पर्सन होता तो मैं कहता कि 0 से 1 तक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर नेगेटिव पे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। समझा कि नहीं। ये इसकी वैल्यूज है। ओके, हाँ, तो इन वैल्यूज को मैं ग्राफ पे दिखा देता हूँ। क्या कि यार 360 डिग्री मतलब क्या लिखूंगा पाए में 2 पाई। 2 पाई। तो साइन इस तरीके से डिजाइन है ना कि एक फुल सर्किल के लिए इसकी वैल्यूज डिफाइन है। तो इस तरीके से साइन को बनाया गया है, साइन ऑपरेटर को एज्यूम किया गया है कि
मुझे कितने पार्ट्स रिपीट चाहिए? 4 पार्ट्स। पहले 0 to 1, 1 to 0, फिर माइनस, फिर 0। सो बेस्ट पॉइंट था कि साइन को कैसा डिफाइन करो? 0 to 90 तक। 90 तो पहले 0 to 90 वैल्यू रेज करेगा, फिर नेक्स्ट 0 to 90 वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज। इंक्रीज करेगा, और फिर नेक्स्ट पे वैल्यू वापस से नेगेटिव पे जाएगा, और फिर वापस से 0 पे आ जाएगा। ये साइन की पूरी पीरियोडिसिटी है। ओके, इसे ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं? इसे ग्राफ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। क्या 0 से 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू जाती है 0 to 1। तो ये हो गया एक पार्ट। फिर जब मैं 90 से वापस 180 पाई मतलब 180 तरफ जाता हूँ, तो ये वैल्यू फिर से क्या होती है? 0 तक जाती है। नेक्स्ट 90 पे ये वैल्यू सेम ग्राफ नेगेटिव में जाता है, और फिर नेक्स्ट टाइम के बाद वापस रिटर्न आ जाता है। ये उसका हो गया एक फुल पीरियड। अब ये ऐसे ही रिपीट करता रहेगा, ये साइन की प्रॉपर्टी है, ऐसे ही रिपीट करता रहेगा। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 0 to 90 लर्न कर लिया, तो मुझे पूरी वैल्यू 360 तक लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है ना। सिर्फ फील करना है कि ये वाला ग्राफ बिल्कुल यहाँ पर है, वही ग्राफ यहाँ पर है, वही ग्राफ यहाँ पर है। सिर्फ क्या फर्क आया? नेगेटिव का। तो अगर मैंने आपसे कहा कि यार ऐसा करो 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फील करना है कि अगर यहाँ पर 150 है तो यहाँ पर कहाँ पर होगा वो। समझा कि नहीं? यस ओके, तो वो ट्रिक मैं अभी बताने वाला हूँ, अभी उस पर ज्यादा टेंशन नहीं ले। अभी पहले देख लेते हैं कॉस का ग्राफ। तो कॉस क्या करता है? जैसे साइन था ना, ये 0 to 1 जा रहा है, ये फर्स्ट 90 डिग्री पर 1 से 0 आता है। तो ये वाला जो ग्राफ यहाँ था, इसका उल्टा इमेज यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? फिर ये रिटर्न आता है, बट कॉस क्या होता है? नेगेटिव में जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर देखा, क्या रिजल्ट कंक्लूड किया कि यार 0 to 180 तक साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। और पाई टू 2 पाई क्या रहता है? नेगेटिव। कॉस के साथ उल्टा है यार, कॉस 0 to 90 ही रहता है पॉजिटिव, फिर 90 to 270 नेगेटिव, फिर वापस से पॉजिटिव। तो यार ये फुल वाला समझना कम अच्छा है। इससे बेटर है कि इंस्टेड ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स हम वैल्यूज को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें? 4 क्वाड्रेंट में। पहला 0 to 90, दूसरा ये 180, और नेक्स्ट 180 to 270, देन 360। अब ये 4 क्वाड्रेंट हो गया। साइन देखना, साइन कैसा था? यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। लेकिन कॉस देखना, कॉस पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, और फिर से क्या हो गया? पॉजिटिव। तो यार ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो हमने क्या किया, एक लॉजिक वाइज इसको लर्न करने के लिए आपको सेटअप बना दिया। क्या? एक सेटअप बना लो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे लोग क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे आप ऐसा वर्ड याद कर लो, ASTC। आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ऑलरेडी सुना होगा ASTC क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में S मतलब सिर्फ क्या पॉजिटिव? साइन। और साइन का उल्टा वाला भाई कॉस, कॉसेक। ओके, थर्ड में क्या है? tan। कौन पॉजिटिव? tan। और tan का इनवर्स वाला पार्ट कॉट। C मतलब cos। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? cos। उसका उल्टा sec भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सबको समझ आया या नहीं? यस सर। ये लर्न करना है भाई, ये ASTC लर्न करके रखना है। ASTC लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने पूछा कि बताओ यार 150 डिग्री की वैल्यू, 230 डिग्री की वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव। वैल्यू देखना तो मैं बता दूंगा कि ये ग्राफ किस तरीके से रिपीट होने वाला है,
लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। तो क्या लॉजिक है पॉजिटिव नेगेटिव का? कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करे इसका मतलब फिर से। एनीवन? ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, वेरी गुड। एस मतलब साइन और कोसेक विच मीन Cosec सेकंड क्वाड्रेंट positive. में वेरी गुड। पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, tan and cot पॉजिटिव, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। वेरी गुड। तो ये अपन को ASTC याद रखना है। चले, तो अगर हमने तो 0 to 90 याद रखा है, अगर हमें 90 से ज्यादा का एंगल बता दिया तो हमें क्या करना है, समझे? अगर हमें 90 से ज्यादा का एंगल बता दिया तो हमें क्या करना है, तो देखेंगे। मैं पहले एक बात करूंगा शॉर्ट ट्रिक की। किसकी? शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक। कैसे आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, बट प्रॉब्लम ये होती है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा क्वेश्चन ये पूछे कि आंसर बताओ एंगल। रिवर्स भी तो पूछ सकता है ना। रिवर्स पूछ लेगा तो सपोज एक फॉर्मूला था a इंटू बी, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाया, लेकिन अगर आप इसका मतलब ही नहीं समझोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। कभी कुछ रैंडम दे देगा तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो हम शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे प्लस सारे पर्सपेक्टिव भी समझेंगे। ओके, तो पहले देख लेते हैं एंगल लिखने की शॉर्ट ट्रिक। समझना, एंगल लिखने की 2 ट्रिक है। एंगल में कभी भी आप एंगल का साइन या कॉस या कोई भी ऑपरेटर लिखेंगे, एंगल में 2 चीजें होती हैं। क्या? साइन, साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। ये क्या साइन है? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। ये पता होना चाहिए। दूसरी बात पता होना चाहिए, एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल, और आई विल राइट एक्यूट एंगल। क्या? Acute. एक्यूट एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल। यार इसका मतलब क्या हुआ एक्यूट एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल? समझना, मैंने एंगल आपको दिया 300, तुरंत लोकेट करो 300 कहां पर होगा क्वाड्रेंट में। यहाँ कहीं होगा। हाँ यहाँ से 300 ऐसे होगा या नहीं? समझा कि नहीं सबको? यस ये यार 270 से कितना आगे? 30। बट मैंने क्या बताया, क्या लिखना है हमें? एक्यूट एक्यूट एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजेंटल। तो यार हॉरिजेंटल लाइन तो ये है ना, हाँ यहाँ से इसका एंगल कितना है? तो यार यहाँ से देख लो ये एंगल कितना है। 90 + 30 कितना है? 120। तो क्या 120 लिखना है क्या? नहीं, क्या लिखना है? 60, एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल। तो एक्यूट कितना होगा? इस तरफ वाले हॉरिजॉन्टल से आएगा। कितना? 60, 60। इसका मतलब आपको अगर 300 लिखना है तो टेंशन नहीं लेना है, इसका आंसर किसके जैसा आएगा? 60, 60 डिग्री। 60 जैसा। समझा या नहीं बताओ? यस सर। सबको क्लियर हुआ या नहीं ये? यस सर। यस अच्छा, चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, आप लोग का थॉट और बढ़ाते हैं। सोचो मुझे 500 लिखना है, बताओ ये किसके बराबर होगा? तो यार 500 तो 360 को भी एक्सीड कर गया ना। हाँ तो यार 360 सबट्रैक्ट करके देख लो, क्योंकि 360 मतलब एक सर्कल कंप्लीट हुआ, उससे कुछ हाँ। फर्क नहीं पड़ेगा। 360 सबट्रैक्ट किया कितना आया? 140, 140। 140। इसका मतलब ये एंगल कितना है आगे? 140। तो क्या 140 आंसर करोगे क्या? नहीं, 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 एक्यूट करना है तो इधर आप इस तरफ से लो या फिर इस तरफ से मेजर करो, आंसर क्या दिखना चाहिए? एक्यूट। तो क्या आंसर आ गया? 40। 40 डिग्री। 500 डिग्रीज की वैल्यूज आर नथिंग बट 40 डिग्री। 40 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ। नहीं सर। ये पक्का समझ आया क्या लिखना है? एक्यूट एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। चलो एक स्टेप समझ आ गया। अच्छा, साइन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखा ही दिया था ना आपको, साइन कि कौन सा साइन कहां पर होगा। तो देखना, अब आप डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करोगे। देखना, बहुत ही आराम से सिखाता हूँ। सपोज मैंने लिखा साइन 120 डिग्री, बताओ 120 यहाँ पर, क्या ये एक्यूट है क्या? नहीं, तो फिर एक्यूट मतलब No, किधर sir. से होगा? इधर से। कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री।
हर बार ये फिगर नहीं बनाना, कॉमन सेंस लगाना है। 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या कॉमन सेंस लगाना है? 180 से subtract 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। सो कितना आ जाएगा ये? 60 डिग्री। sin 60 तो द आंसर इज नथिंग बट sin 60 डिग्री। कितना होता है? root 3 by 2 √3/2 बताओ, एंगल हायर देन 90 डिग्री सॉल्व करना समझ आया या नहीं? Yes. yes Yes, sir. यस सर। पक्का? अच्छा, अब एक गलती हो गई, मैंने साइन के बारे में सोचा ही नहीं अभी। तो मुझे चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है वैल्यू, बताओ। second Second Second. सेकंड में साइन क्या Positive होता है? sign. Positive. पॉजिटिव होता है। सो Positive. आंसर कोई दिक्कत नहीं है, सही है हमारा। क्लियर या नहीं? Yes, sir. चलो यस सर क्लियर। एक और लिख लेते हैं। साइन 330 बताओ 330 यहाँ से Sin 330 है, मतलब कितना Sin बचा 30. रिमेनिंग अभी? sin 30 Sin 30. वेरी गुड। कितना बचा? साइन 30। सो आंसर कुछ नहीं है, साइन 30 जैसा है, 1/2 किस क्वाड्रेंट में है? Fourth Fourth quadrant. quadrant. पॉजिटिव होता है -1/2. नेगेटिव? Negative. नेगेटिव होता है। सो आंसर आएगा -1/2। साइन -1/2 330 की वैल्यू क्या आ गई? -1/2. तो यार क्लियरिटी आया या नहीं इस चीज को लेके? हाउ टू राइट अ एंगल, क्लियर ना? वैल्यू ऑफ एनी Yes, एंगल। sir. Yes, sir. दो ही चीजें हैं, कहाँ से मेजर करना है? हॉरिजॉन्टल से, वो भी एक्यूट वाला लेना है, और साइन का ध्यान देना है। साइन को ध्यान देने के लिए क्या लॉजिक याद रखना है? Quadrant. ASTC। STC. पहले में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, मतलब बाकी दो में साइन क्या होगा? Negative. नेगेटिव। Negative. थर्ड में tan पॉजिटिव, मतलब बाकी दो में tan क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है ना? तो चले थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलो बताओ आप लोग यार, 10 to 10 बताओ। पहले बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव, Positive. क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव। और यार एंगल कितना होगा ये? 60 डिग्रीज। 60? अरे 30. 30 ना भाई। सॉरी 30 हाँ यस हाँ 180 से ये 180 हाँ 30। हाँ सो कितना आ गया? 1/√3 आंसर। क्लियर ना सबको? हाँ. चलो, ये तो बात थी कि ये हम शॉर्ट लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि आपको मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव भी आना चाहिए। अच्छा, कभी भी एंगल निकालोगे तो ऐसे ही निकालोगे ना सब लोग, जो यहाँ पर समझाया है? Yes. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रॉपर मैथ कैसे लगाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने जो बताया ये डायरेक्ट आंसर लिखने को बताया, फिजिक्स में यही काम आएगा। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसे लिख देता है साइन 90 + 30। अब बताओ इसे क्या करोगे? तो एक तो स्टेप है, इसे लिख दो पूरा कि ये कितना लिखा है, साइन 120। बताओ 120 किसके जैसा आंसर आएगा? 30. 30 नहीं, Sin 60. 180 से देखेंगे ना, साइन 60 जैसा आएगा। लेकिन ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा, ये ऑप्शन में मिल रहा है क्या आपको? कॉस। तो आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू कॉस में किसके जैसे होती है? 30. 30 के लिए। तो फिर बहुत सारा हेडेक हो गया ना यार इसमें। तो फिर एक तो पहले हमने वैल्यूज निकाली, फिर उसको सोचा कि वो कॉस में क्या होगा। तो देयर आर सम रूल्स कि साइन से डायरेक्टली कॉस कैसे आता है। तो अभी तक हमने जो सीखा हम उसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं कैसे भी। तो अगर आपको ये मेथड पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको बाकी नॉलेज भी होना चाहिए। तो चले बाकी नॉलेज की बात करते हैं। क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल वे पे समझाता हूँ। अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो एंगल को हमेशा किसके टर्म्स में लिख लो? एक्यूट टर्म्स में। किसमें? एक्यूट टर्म क्या होता है? सपोज मैंने 300 देखा, तो आपको इसे एक्यूट में कन्वर्ट करना है तो आपको 4 रेफरेंस से इसे यूज करना पड़ेगा। मतलब 4 रेफरेंस क्या क्या है? 90, 180, 270, 360। तो मैं 300 को दो तरीके से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 360 - 60। क्लियर ना? या फिर मैं लिख सकता हूँ 270 + 30। डन या नहीं? क्लियर?
हाँ सर। Yes. तो ये रेफरेंस के सर। फॉर्मेट में हमें लिखने आने चाहिए। अब समझना कि ये जो रेफरेंस होता है 90 और 270, इस रेफरेंस में क्या होता है, इस रेफरेंस में ऑपरेटर चेंज हो जाता है। मतलब जब भी मैं कभी ये रेफरेंस यूज करता हूं तो ऑपरेटर चेंज होने का मतलब ये है कि साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। कॉस। इसका मतलब कॉस किस में बदलेगा, साइन में। और टैन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट। कॉट में। इसलिए याद करो, जब मैं रूल बता रहा था तब मैंने कहा क्या कि एंगल 90 या 270 से मेजर करो? नहीं, मैंने क्या कहा, इधर 0 या फिर 180. 180। इन्हीं से मेजर करने को बताया। मैंने कहा से मेजर करने बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन से। क्यों? क्योंकि अच्छी बात यह है कि जब आप 0, 180 या 360 ऑपरेटर लेते हो तो ऑपरेटर चेंज नहीं होता। इसीलिए मैं बिल्कुल भी, साइन है तो आंसर किस में ही आएगा, साइन में आएगा। साइन। इसलिए मैंने लॉजिक सॉल्विंग में क्या बताया कि हमेशा किसे रेफरेंस लो, Horizontal. हॉरिजॉन्टल को। Horizontal। बट आपको पता होना चाहिए ये वाला लॉजिक भी कि अगर आपने 90 या 270 को रेफरेंस लिया तो ऑपरेटर क्या होगा, Change. चेंज हो चेंज जाएगा। होगा। तो चले पहले देख लेते हैं कि क्या रूल है। ठीक है, तो समझे। जैसे था साइन 120, ठीक, तो साइन 120 के दो तरीके हैं सॉल्व करने के, जो मैंने आपको बताया। साइन 120 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक लिख सकता हूँ साइन 90 + 30, और एक क्या लिख सकता हूँ, साइन 60. नहीं, वो बाद में, एक स्टेप के बाद 180 - 60। अब मैंने बताया कि 180 ऑपरेटर की वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, साइन क्या रहता है, साइन। तो 180 को भूल जाओ, आंसर क्या आएगा, साइन 60 डिग्री। बट 90 और 270 की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इन्हें रिमूव करोगे तो ऑपरेटर बदल जाता है। मतलब साइन क्या बन जाएगा, Cos. कॉस। और 30 डिग्री है यहाँ पर तो आ जाएगा कॉस 30। आंसर में कोई फर्क नहीं है, आएगा आंसर यही होगा। अब वैल्यू किसकी लिख रहे हो यार, कॉस की लिख रहे हो या साइन की? कंफ्यूज नहीं होना, आप जो आंसर लिख रहे हो वो किसका लिख रहे हो, Sin. साइन 120। साइन 120। तो ये नहीं देखने लगना अरे सर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नहीं। किसे देखेंगे साइन के लिए, इस वैल्यू को। साइन 120 डिग्री मतलब किस क्वाड्रेंट में है, Second. डेफिनेटली आंसर कैसा आना चाहिए, Positive. Positive. पॉजिटिव। तो यार शॉर्ट ट्रिक मतलब 180 से समझना है, लेकिन आपको 90 और 270 का भी लॉजिक पता होना चाहिए। तो बताएं लॉजिक समझ आया है या नहीं, Yes. हाँ सर। क्लियर है ना भाई, पूरा लॉजिक? और देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। चले अपने 300 की तरफ चलते हैं। साइन 300, अब देखो इसको दो मेथड हो जाएंगे। क्या मेथड हो जाएगा, एक तो 360 लिखना minus साइन 360 माइनस 360 - 60 डिग्री, और 60 एक हो हाँ जाएगा 270 plus 70 30. प्लस 30 डिग्री। +30 डिग्री। अभी लॉजिक देखो पूरा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। 360 में ऑपरेटर चेंज होता है क्या, नहीं. नहीं, नहीं। आंसर आएगा साइन 60 साइन डिग्री, 60 डिग्री। sin मतलब 60 आंसर √3/2। 2 बट अगर 270 है यहाँ पर तो ऑपरेटर क्या होता है, cos चेंज होता है। कॉस चेंज ये हो हो गया जाएगा कॉस, और एंगल यहाँ कितना लिखा है 30, तो 30 आंसर क्या डिग्री। आएगा, कॉस 30 cos डिग्री। cos 30 की भी वैल्यू कितनी होती है, √3/2. √3/2, क्योंकि 3/2 आंसर थोड़े बदल दोगे। अब बताना है कि लिख किसका आंसर रहे हो, साइन 300 का। साइन 300। तो साइन 300 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, Fourth. Fourth. फोर्थ Fourth क्वाड्रेंट में। साइन quadrant। पॉजिटिव है या नेगेटिव, Negative. नेगेटिव है। नेगेटिव, मतलब आवर आंसर हैज टू बी नेगेटिव। आइडिया क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए। ये मैंने 90 270 इसलिए सिखा दिया कि यार कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है ऐसे लिख के, साइन 90 + थीटा को क्या लिखोगे। सो डेफिनेटली इसका आंसर आएगा क्या, cos थीटा। समझा या नहीं? कॉस। यस सर। ओके। क्यों? क्योंकि जब थीटा पता ही नहीं है तब आप समझ नहीं पाओगे ना कि 180 से कितना दूर है ये।
ओके ना? Yes. मैं 180 से कब बता पाता हूँ? जब मुझे इसकी वैल्यू पता हो। सोचो वैल्यू ही नहीं थी, तब तो फिर जो लिखा है वो उसी से करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 90 वाले को क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा यूज नहीं करना है, सिर्फ ये अलग से क्वेश्चन में काम आएगा अगर कभी लिख के दे देगा, तो आपको पता रहेगा ना कि क्या करना है। हाँ ओके, सर। Yes, sir. गुड गुड। तो चले यार कुछ वैल्यूज फिर हम देख लेते हैं। सो क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज आप जल्दी से फाइंड कर लो, फिर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ चले, ये वैल्यूज स्क्रीन में बॉटम में दिख रही हैं सबको? हाँ सर। हाँ चले जल्दी से इनकी वैल्यूज लिख लो विद इन अ मिनट, एंड देन आई विल रीचेक कि क्या करना है। ओके, जल्दी से ये वैल्यूज लिखें, ऑल 5 वैल्यूज। आंसर किसी को टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, लिख के रखो, हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं। सर, हम्म, आपने क्वाड्रेंट का रूल बताया, पर अगर वो 180 होगा तो साइन क्या लेंगे? अरे वाह, गुड। अगर 180 होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। डेफिनेटली उसमें आंसर इधर 0 होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी वहां पर साइन की। Okay, sir. ओके, हर बार वैल्यू यार 0 या इनफाइनाइट नहीं आ रही है, cos 180 के केस में डिफरेंट आ रही है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। कि अगर आप क्या लिख रहे हो, उसे 180 प्लस समथिंग लिख रहे हो, तो किस क्वाड्रेंट में चला गया वो? थर्ड में। और 180 माइनस समथिंग लिखोगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकेंड। Second. सेकंड में। इसका मतलब हुआ, मैं समझ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखें, पहले मैं ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ, cos 180 कैसे लिखेंगे। सोचो, मुझे लिखना है cos 180। तो यार cos 180 मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ cos 180 प्लस 0 भी लिख सकता हूँ, तब भी आंसर 180 है, या फिर cos 180 माइनस 0 लिख सकता हूँ। इसका मतलब डेफिनेटली आंसर क्या है? cos 0। और cos 0 कितना होता है? 1। फर्क सिर्फ ये है कि जब मैं 180 प्लस यूज करूंगा तब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? Third. थर्ड। और जब मैं 180 माइनस लिखूंगा किस क्वाड्रेंट में आ गया? Second. Second. अब आप ध्यान दोगे कि दोनों ही क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है उसकी? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. तो आंसर क्या ही आने वाला है? -1। मतलब -1। फर्क नहीं पड़ता कि आप मेथड क्या यूज करते हो, आंसर वही आएगा। हाँ sir. ओके यार, cos 180 सबको समझ आया ना? यस सर। ओके गुड। चले फिर सारी वैल्यूज देख लेते हैं, ये सब लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो सारी वैल्यूज को देख लेते हैं एक बार। चले देखें, यहाँ पर देखें, 210 को कैसे लिखा मैंने? 180 प्लस 30। हाँ तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया ये? third. थर्ड में साइन रहता है या नहीं? नहीं।
थर्ड में साइन नहीं है, मतलब साइन का आंसर क्या आएगा थर्ड में? Negative. नेगेटिव नेगेटिव। तो Negative. साइन 30 आया, -1/2 आया आंसर। यार सबको हाँ। माइनस आ गया था ना? हाँ Yes, sir. Yes, sir. cos 120 बताओ, cos 210 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा ना आंसर? यस सर। हाँ सर ओके, हाँ, sir. 180 + 30 करोगे तो cos चेंज नहीं होगा, cos 30 रहेगा जो कि होगा √3/2। ओके, यस सर। tan 120 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड सेकंड में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा नेगेटिव। और अब देखो 120 को दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 + 30 या फिर 180 minus 60. हाँ। 180 अब यार अगर आप 90 + 30 लिखोगे तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, फिर आपको वैल्यू सोचनी पड़ेगी। तो यार जैसे साइन और कॉस में वैल्यू फ्लिप होती है ना, वैसे tan और कॉट में भी वैल्यू फ्लिप रहती है। सो tan और हाँ। कॉट के अगर आप आंसर देखोगे तो tan 0 क्या था? 0, फिर 1/√3 tan 30, 45 1, देन √3, देन इनफाइनाइट। तो कॉट की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, √3 1, 1/√3 0। ठीक है, तो उतनी टेंशन ही नहीं लेनी, इसे क्या लिख देना चाहिए था? 180 - 60। सो आंसर क्या था? tan 60 degree. विच इज √3। सबने बताया यही किया था ना, 180 - 60? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ ओके, सर गुड गुड। देखो cos 180 तो समझा ही दिया, चाहे प्लस करो या माइनस करो आंसर तो वही आने वाला है। ओके, हाँ सेम चीज sin 180, चाहे प्लस करो या माइनस करो आंसर तो 0 ही आने वाला है। क्लियर? 0 या फिर इन्फिनिटी। ओके, हाँ या इनफाइनाइट नहीं, वो मैंने बताया कि अगर फंक्शन अलग होगा, जैसे tan 180 हाँ पूछूंगा, वही हाँ तो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए ये वैल्यूज भी नीचे फाइंड करें, जल्दी से ट्राई करें, विद इन अ मिनट, 2 मिनट मैक्स, 2 मिनट गैप। सबको अच्छे से ध्यान दें, पूरा फाइनल आंसर लिख के रखें।
ओके, आई गेस लिख लिया सभी ने, वैल्यू क्रॉस चेक करें। Yes, sir. ओके चले देख लेते हैं। पहले आप लोग वैल्यू क्रॉस चेक करो, सारी वैल्यूज करेक्ट हैं कि कुछ इनकरेक्ट है, सो आई विल एक्सप्लेन। सर वो 10 to 70। ओके 10 to 70 चेक कर लेते हैं। क्या 10 to 70 देखें, 10 to 70 में अगर मैं देखूं तो 270 मतलब क्या है, दो तरीके हैं। आप 270 को कैसे लिख सकते हो, 10 to 70 है, मैंने बताया रेफरेंस आपके फिक्स होने चाहिए। रेफरेंस क्या होंगे, 0, 90, 180, 270, 360। ये क्लियर है सबको, दीज आर द रेफरेंसेस। सो 270 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 270 प्लस 0, हाँ और सर, क्या लिख सकता हूँ मैं, 10, 290 प्लस, सॉरी 10, 180 प्लस 90 डिग्री। बताओ कोई डाउट क्या है इसमें किसी को? नो सर, No, sir. अच्छा अब देखो 270 में ऑपरेटर चेंज होता है कि नहीं, होता है। होता है। तो कॉट आ गया ना यार, इसीलिए तो मैंने ट्रिक समझाई थी कि यार ऑपरेटर चेंज होने से बिना मतलब एक्स्ट्रा के हेडेक आ जाता है। कॉट 0 अभी समझना ये है कि कॉट 0 यहाँ पर आ गया, तो आपको समझना पड़ेगा कि tan में अगर वैल्यूज ऐसे थी, सो कॉट में क्या आएंगी, इनवर्स उसका। सो कॉट 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। Infinite. ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ये हो गया इनफाइनाइट। अब बात आती है इसके साइन की, इसके किसकी आती है, साइन की। तो यार इसका मतलब ये है कि अगर मैंने +0 लिया तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, ये 4th। फोर्थ में 10 होता है या नहीं, नहीं नहीं होता ना, नहीं होता। तो क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा। बट सोचो अगर मैंने इसे लिखा होता, क्या इसे मैंने लिखा होता 10 270 - 0, तब भी गलत था क्या, नहीं। नहीं। आंसर क्या था, कॉट 0, जो कि क्या था, इनफाइनाइट। लेकिन अब ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड। थर्ड में। तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब यार कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया यार, समझा कि नहीं? हाँ सर। क्या क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा आपको। तो प्रॉब्लम ये है कि 270 की वैल्यू दोनों हो सकती है, क्या प्लस माइनस इनफाइनाइट, दोनों ही हो सकती है। अब इससे मतलब मेरा क्या है, इससे मतलब ये है कि हमें और डीप एनालिसिस चाहिए होगी कि 270 पे ये हो क्या रहा है। प्रॉब्लम समझ आया कि नहीं? मैंने दो मेथड यूज किए और दोनों से डिफरेंट आंसर आ गया, समझा कि नहीं, बताएं। यस। तो मुझे यहाँ पे डीप थॉट चाहिए कि ये हो क्या रहा है, दो डिफरेंट आंसर कैसे आ गए। तो इसके लिए मैं जाऊंगा tan के ग्राफ में। किसमें जाऊंगा मैं, थैंक यू। tan के ग्राफ पे। तो tan का जब आप ग्राफ देखेंगे ना, कुछ इस तरीके के ग्राफ देखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। क्या साइन में क्या देखने को मिल रहा था, ग्राफ पीरियोडिक। पीरियोडिक था, ठीक है, पीरियोडिक इज रिपीटिशन, बट कंटिन्यूअस था। कहीं पे ऐसा गैप था क्या कि यहाँ पे नहीं है ग्राफ, नो सर, नहीं। लेकिन tan में 90 डिग्री पर और ये 270 डिग्री पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब अगर आप 90 से कम देखोगे तो ग्राफ ऐसे पॉजिटिव चल रहा था, पॉजिटिव इनफाइनाइट, और जैसे ही आप 90 के इधर गए तो ग्राफ नेगेटिव से आने लग गया वापस 0 की तरफ। तो दीज आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, कि पहले ये कहां तक जा रहा था, प्लस इनफाइनाइट, सडनली इस तरफ कहां चलने लग गया, माइनस। माइनस इनफाइनाइट। सेम चीज होगा 270 डिग्री पर। अगर आप 270 से पहले आने लगोगे तो ये ग्राफ प्लस इंफिनिटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और 270 से आगे की तरफ जाओगे तो ये ग्राफ कहाँ इंडिकेट करने लगेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब दैट्स हाउ द tan ग्राफ इज एक्चुअली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 पे मैंने दो आंसर दिए हैं ना, बोथ आर करेक्ट। उसे बताना चाहिए कि 270 पर एक्चुअली tan क्या है, अनडिफाइंड है। उसे क्लियर करना चाहिए कि आप 270 के आगे जाना चाह रहे हो या पीछे जाना चाह रहे हो। जब आप आगे जाओगे तो आपको पॉजिटिव में, सॉरी आगे जाओगे तो आपको वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और पीछे आओगे तो वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, डीप थॉट ऑफ tan है, जो आपको समझना है। क्या tan में प्रॉब्लम है दो जगह पर,
दो जगह पर tan के दो आंसर्स आ सकते हैं, आगे जाओगे तो कुछ और, पीछे जाओगे तो कुछ और। ये टाइप के ग्राफ मैथ में बहुत मिलेंगे, फिजिक्स में इनका ज्यादा यूज नहीं है। मैंने सिर्फ ये बता दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू tan 270 आपको दी, यही एक्सप्लेन करने के लिए कि tan का ग्राफ कैसे होगा। मैथ में बहुत काम आता है ये ग्राफ, फिजिक्स में ज्यादा यूज में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। मैथ वाले लोग लॉजिक लगाएंगे, फिजिक्स में डिसकंटिन्यूटी को नहीं हम ध्यान देते। ओके ना? तो tan के ग्राफ 90 से पहले और बाद में तुरंत वैल्यू स्विच करेंगे, और 270 से पहले और बाद में तुरंत वैल्यू स्विच करेंगे। मतलब थोड़ा आगे गए तो एकदम पॉजिटिव में है मैक्स, और थोड़ा पीछे गए तो वैल्यू एकदम नेगेटिव में है मैक्स। समझ आया ये थॉट या नहीं? Yes, sir. ठीक है। Sir, अगर when we कम do समझ by में भी short आया, break, sir, हाँ, क्या हुआ? sir, when we do that sum, that 10 to 70 by short break, it comes 0. या जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि tan 90 और किस पे, 270 पे ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 90 बताओ, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। अगर 90 से थोड़ा भी आगे गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और 90 से थोड़ा भी पीछे गए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। सेम चीज होता है किसमें, tan 270 में। वैल्यू क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइट। थोड़ा आगे जाओगे तो प्लस माइनस इनफाइनाइट, थोड़ा पीछे जाओगे तो प्लस Yes. इनफाइनाइट। तो इन पे फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है जिन पे आंसर सर्टेन नहीं आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि 270 पर अगर कुछ भी आंसर है तो पक्का ऑप्शन में प्लस और माइनस इनफाइनाइट दोनों नहीं रहेंगे, सिर्फ क्या रहेगा, Infinite. इनफाइनाइट। क्लियर? Yes. ओके। अब बताओ बाकी किसी वैल्यूज में किसी को डाउट क्या? 300 समझ आ गया था? Yes, sir. ओके। अगर आपको इनमें दिक्कत है सेक और कॉसेक में, तो टेंशन नहीं लेना है, बस ये देखना है कि ये किसका इनवर्स है। तो ये किसका इनवर्स है, कॉस का, और Cos ये का, साइन sin का। का। तो इनकी वैल्यूज बस पहले साइन की वैल्यू सोचो, उसको उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 300 को, मैंने लिखा 270 प्लस 30। अच्छा, जब आपको सेल्फ से सॉल्व करना हो ना, तो कभी भी 90 और 270 को मत लिया करो रेफरेंस। ओके ना? Yes. हाँ, Sir. क्योंकि ऑपरेटर चेंज करने से बिना मतलब गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप लोग ऑपरेटर चेंज कभी मत करो। इसे लिखो 360 माइनस 60. 60। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, सेक 60। और सेक किसका 660. इनवर्स है, Cos. कॉस का। कॉस 60 Cos. कितना होता है, 1/2. तो सेक 60 1/2. कितना आएगा, 2. 2. अब क्वाड्रेंट क्या था, फोर्थ, और फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता ही है, उसका सेक भी पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes. sir. बताइए, ये एग्जांपल में किसी को कुछ डाउट क्या, ये सारे हो गए? हाँ सर. हाँ, हाँ, sir. no doubt. ओके, गुड। ठीक है, अभी फर्दर कर लेते हैं। अभी आप इस बार लॉजिक क्या देखोगे, अभी इस बार मैंने वैल्यूज हायर लिए हुए हैं, नोटिस कर रहे हो? तो लॉजिक sir. क्या है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। हाँ, सर्किल कितने बार में रिपीट होता है, 360. तो 360 से चेक कर लो। 360 एक बार रिपीट होगा, दो बार रिपीट होगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा। मैंने बोल दिया हाँ, चलो एंगल 1200 की वैल्यू बताओ, 1200 डिग्री। सो 1200 डिग्री मतलब क्या है, 360 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो 4 टाइम्स हाँ, रिपीट हो पाएगा क्या, नहीं, 3 नहीं, टाइम्स ही काफी है। तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 1080. 1080। सो सबट्रैक्ट कर लो यार इससे, 1080 कितना रिमेनिंग आया, 120. 120. 120 डिग्री। मतलब समझे क्या, 360 से कुछ फर्क पड़ेगा क्या मल्टीपल टाइम्स? नहीं। नहीं. तो इसका मतलब आंसर आपको क्या बताना है, 120। तो चले जल्दी से ये 4 सॉल्व कर लें एवरीवन। सॉल्व दीज फोर्स, आई विल चेक।
ओके, आई गेस सॉल्व कर लिया ना यार सबने? Yes. यस सर। ओके, चले देख लेते हैं, ठीक है? देख लेते हैं फिर से। बात कर लेते हैं किसे, 150 को, tan 150। ओके, तो यार देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? tan 90 80 प्लस minus 60, 30. या फिर लिख सकता हूँ tan 180 माइनस 180 minus 30। मैं कौन सा प्रेफर करता हूँ? नीचे वाला. 180 वाला। क्लियर ना? सो 180 पे प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, 180 को भूल जाना होता है और ये एंगल बस लिख देना होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? tan 30। फिर सोचना होता है कि यार किस क्वाड्रेंट में है, तो किस क्वाड्रेंट में है ये? second Second. quadrant सेकंड में। tan पॉजिटिव है नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। तो आंसर आएगा tan 30 कितना होता है? minus -1 1 upon root 3 √3। चलो इसे चेक कर लेते हैं। अगर इसे सॉल्व किया तो ये आएगा cot, और यहाँ ये एंगल भूल जाएंगे। सो क्या बचेगा रिमेनिंग? 60। आंसर आएगा क्या? cot 60 डिग्री। यार अब समझना है कि tan में जो स्ट्रेट वैल्यूज थी cot में रिटर्न आती हैं। सो इसका मतलब ये है कि tan 30 की जो वैल्यू थी वो cot में 60 की है। तो इनडायरेक्टली ये वैल्यू क्या लिखी हुई है? tan 30 जैसा ही लिखा हुआ है, और आंसर आएगा 1/√3। फिर क्वाड्रेंट की बात आई कि कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड। Second. तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो देखो यार आंसर वही आएगा चाहे जिस मेथड से करो, प्रेफरेबल क्या है? ये सेकंड वाला। ओके सर डन। हाँ हम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल से भी ऐसे देख सकते हैं। हाँ, वही ये इतना सारा लिखना नहीं होता है। अभी मैं फिर से एक फाइनलाइज करके आपको, ये मैंने सिर्फ सिखाया इसलिए है, सुनो फिर से सुनो, पूरा पर्पज इसलिए कि कभी अगर ऐसे लिखा मिल गया तब आप समझ नहीं पाओगे कि इसे हॉरिजॉन्टल से कैसे देखना है, क्योंकि थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है। तब आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इसे हम लिखेंगे cot थीटा। 270 हटेगा, ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, और किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया ड्यू टू दिस प्लस? Fourth. फोर्थ। तो आंसर क्या आएगा? -cot। सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने बताया कि 90 और 270 पता होना चाहिए। बाकी आंसर हमेशा कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल से। ओके चले, तो 750 देखें यार, तो इसे मैं 360 में चेंज कर लेता हूँ। एक 360 हुआ ये, लेकिन डबल से भी ज्यादा है। 360 प्लस 360 हाँ। कितना हुआ? 720. 720। ये उससे भी ज्यादा है 30। तो इसका मतलब हाँ। दो बार रिपीट करोगे तो कुछ फर्क आएगा क्या? नहीं. नहीं। ये आंसर सिंपल लिखा हुआ है cos 30. 30. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आंसर आपको पता चल गया। 840 देखो, 720 हट गया तो कितना बचा? 120. 120। 120। और 120 समझ गए ना? हॉरिजॉन्टल से हाँ। देखोगे तो 180 60 minus बचेगा 60. ना, 180 माइनस 60, तो 60 वाला वो बचेगा। क्लियर? सो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई एंगल। यस सर। तो मैं एक फाइनल रिव्यू कर देता हूँ कि सिर्फ मैंने 90 और 270 क्यों बताया है। अगर डायरेक्ट थीटा आ गया तो आपको पता होना चाहिए बस। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो हमेशा कैसे निकालेंगे? Horizontal. हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से। ठीक है, तो चले यार फाइनल क्विक आंसर करने का रूल देख लेते हैं। क्या रूल रहेगा क्विक आंसर का? कि पहले चेक करो किस क्वाड्रेंट में है। क्यों चेक करना है किस क्वाड्रेंट में है? Sign. For some. और इट्स साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और फिर क्या चेक करना है? एंगल हमेशा कहाँ से लो? 0 या फिर Horizontal. 180. 180। हॉरिजॉन्टल से लो, व्हिचएवर इज Acute. एक्यूट, तो काम बन जाएगा। तो यार देखो यार, मैं फिर से फाइनल करता हूँ कि यार अभी हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो फिजिक्स में मैं फिर से फाइनल करता हूँ, हम क्या सीख रहे हैं? बेसिक मैथ्स। अब यार ऐसा कोई चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो डेफिनेटली इसका प्रैक्टिस शीट बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि यार अगर मैं इसका प्रैक्टिस शीट बनाने लग गया तो फिर जो क्वेश्चन है वो बार बार फिर मैथ जैसे ही रिपीट होंगे, और मैथ में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फिजिक्स में इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ से एक आइडिया ये भी क्लियर आता है, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमें पीसीएमबी लेना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप पीसीएमबी ले रहे हो तो ठीक है। बहुत ज्यादा रूमर फैला होता है मार्क यहाँ पर, क्या कि बायो अगर आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपको मैथ नहीं आती,
डेफिनेटली ट्रू है। बायो वाले स्टूडेंट को, सॉरी उल्टा बोल दिया, बायो वाले स्टूडेंट को फिजिक्स समझ नहीं आएगी अगर उसे मैथ नहीं आती है, ये फॉर श्योर है, करेक्ट है। लेकिन क्या उसके लिए आपको पूरी 11th 12th की मैथ पढ़नी है क्या? नहीं, ये गलत है यार। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ। तो वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा ना यार, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। मैं क्यों बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैथ वाला स्टूडेंट भी थ्रू आउट द ईयर जाके 11th 12th में कंप्लीट करेगा ना अपना मैथ। हमें तो अभी रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्टिंग में ही होती है। अब हमें फिजिक्स में कैलकुलस सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाती है, तो जबकि मैथ में कैलकुलस कब पढ़ाते हैं? 4 मंथ्स के बाद में। तो हम उतना वेट नहीं करेंगे ना। तो ये याद रखना है कि जो स्टूडेंट पीसीएमबी ये सोच के ले रहा है हम कि बायो वाले स्टूडेंट को फिजिक्स नहीं आएगी अगर मैथ नहीं है, वो मिसकॉन्सेप्शन है। मैं जितनी बेसिक मैथ पढ़ाता हूँ ना, उतनी मैथ अगर आपको आ गई तो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना? हाँ, किसी का मन है अगर कि नहीं मुझे दोनों एग्जाम देने हैं तो पीसीएम भी रख सकता है, नो इश्यूज। बट बाकी आपको ध्यान देना है। ओके? यस सर। ठीक है, चलिए। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हम बेसिक मैथ्स देखेंगे, और बेसिक मैथ्स में जो भी प्रैक्टिस है वो सब हम क्लासरूम में ही करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी एक वीक ये चलेगा, एक वीक आपका बेसिक मैथ्स चलने वाला है। सो बेसिक मैथ्स अगर चल रहा है तो होमवर्क होगा क्या आपके पास? नहीं। आपको No. होमवर्क के नाम पे सिर्फ क्या करना है? Notes. नोट से रिवाइज करना है। तो यार ये बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाला टाइम आ गया। क्या? बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि जो स्टूडेंट ने प्रीवियस मिस किया हुआ है ना, ये लास्ट वीक है यार, आप प्रीवियस का कंप्लीट कर लो। ठीक है? मैंने प्रैक्टिस शीट के डिस्कशन यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप वो भी सॉल्व कर लो। टेस्ट पेपर 2 हो चुके हैं, आप वो टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ताकि वो जो चैप्टर है आपको पूरा क्लियर रहे। ठीक है? और आप अदर सब्जेक्ट्स को भी फोकस दे सकते हो। फिजिक्स में हमारे पास ज्यादा होमवर्क नहीं रहेगा ये वीक में। ओके? सिर्फ क्या होमवर्क है? नोट्स करना है। ठीक है? अच्छा, ग्रुप पे मैं आज का नोट्स अभी पोस्ट करने वाला हूँ एक 10 मिनट्स में, प्लस मैं वहां पर कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर देता हूँ ऐसे एंगल निकालने के। ओके? ओके तो सर। वो आप कर लो, कल मैं देख लूंगा, जो भी डाउट्स होंगे डिस्कस कर लेंगे। याद रखना मैं सारे Yes. आंसर जो भी दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, क्विक मेथड से। ओके? Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो मैं कुछ एग्जांपल ऐड कर दूंगा, वहां पर आप उनके वैल्यूज लिखेंगे, कल हम उसे क्रॉस चेक कर देंगे। ओके? ओके सर। ओके, चले यार। आज के उसमें सेशन में कुछ भी डाउट एंगल निकालने में किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। सर। ओके, चलिए, फाइन। ओके, ठीक है यार। आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल ऐड करूंगा, वो डेफिनेटली पहले नोट्स रीड करना है, फिर उनको सॉल्व करना है। ओके? ओके सर। चलो यार फिर, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन देन। Yes, sir. Bye, Thank you. Bye, Yes, sir. Thank you, sir. Sure, thank you. बाय ऑल ऑफ यू।